बच्चों, अभी तक मैं परिधान रचना एवं सज्जा कक्षा 12 के बच्चों को प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रही थी। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का ज्ञान आपको सरिता मैम दे रही हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आज मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी। यह आपके परिधान रचना का द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को तंतुओं का ज्ञान समझाऊंगी। वस्त्र का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आया है। पहले लोग पेड़ की पत्तियों, छाल के रूप में वस्त्र के रूप में धारण करते थे। सभ्यता के आरंभ से ही आदि मानव पत्तों, चर्म अथवा वल्कल से अपने शरीर की सर्दी, गर्मी तथा बरसात से रक्षा करता रहा है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य की रुचि सुंदरता की ओर जागृत हुई, जिससे उसने अपने को सुंदर दिखने के लिए वस्त्रों का पहनना आरंभ कर दिया। अब बच्चों, आप लोग को ये समझना है कि ये वस्त्र बने कैसे। तो हमें तंतु, सबसे पहले ये एक न्यूनतम इकाई है, इसमें हमें सूत या धागा तैयार करना होता है। इसका व्यास बहुत छोटा होता है और इसको हम लोग तंतु कहते हैं। फिर दूसरा है कि उस तंतु से, अभी तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो तंतु से हम धागा बनाते हैं और धागे से हम वस्त्र बनाते हैं। यानी धागा जो सूत है, सूत से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सूत के ताने बाने से, उसके सहयोग से उसे निश्चित आकार दिया जाता है। उसके बाद जब हमारा वस्त्र तैयार हो जाता है तो पहनने के वस्त्रों की सजावट की जाती है। रंग, डिजाइन आदि से वस्त्र आकर्षक बनते हैं। वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है, उनमें कुछ विशेष गुण होने अनिवार्य हैं। वस्त्रोपयोगी रेशों में 2 प्रकार के गुण होना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। पहला गुण, उनमें प्राथमिक गुण होना चाहिए। इस प्राथमिक गुण में पर्याप्त दृढ़ता, संतोषजनक लंबाई, आपस में सटने की क्षमता, प्रत्यावस्था और लचीलापन। अब हम आपको इन सब के बारे में बताते हैं। जैसा पहला है आपका पर्याप्त दृढ़ता। पर्याप्त दृढ़ता से मतलब हमारा मजबूती से है। जिस रेशे में पर्याप्त दृढ़ता होती है, उसी ही रेशों का प्रयोग किया जा सकता है। संतोषजनक लंबाई, और रेशों में लंबाई भी संतोषजनक, यानी बहुत छोटे रेशों से वस्त्र नहीं बन पाता है। बनता है तो उसमें सफाई नहीं आ पाती है, इसलिए उनकी लंबाई भी संतोषजनक होनी चाहिए। आपस में सटने की क्षमता, इन रेशों में आपस में सटने की क्षमता होनी चाहिए। ये पास पास सट के आपस में मिल सकें, तभी हमारे कपड़े में सफाई और चिकनापन आएगा। प्रत्यावस्था, धागे को अधिकतम लंबाई देने के लिए एक दूसरे से सटाया जाता है। यानी जितना वो लंबा है, उसके नीचे दूसरा धागा रख के उसको बटा जाता है। इसमें इन्हें
कच्ची सामग्री से खींचकर लंबा करके तथा कटाई करके तैयार किया जाता है। इस समय धागे पर बहुत अधिक तनाव पड़ता है। इस तनाव को सहने की क्षमता उन सूक्ष्म धागों में तभी आती है जब उनमें प्रत्यास्थता का गुण हो। इस गुण के अभाव में धागे टूट जाते हैं। टूटे धागों को बार बार जोड़ने से वस्त्र तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि उस वस्त्र में जो है वो सफाई नहीं आती है। लचीलापन। अन्य गुणों की भांति रेशे में लचीलापन भी आवश्यक है। लचीलेपन के कारण ही रेशों में मुड़ने, तोड़ने, बीम पर चढ़ने, लपेटने आदि की क्रियाएं सरलता से होती हैं। इस गुण के अभाव में उनके बार बार टूटने की संभावना बनी रहती है। लचीलेपन के इसी गुण के कारण रेशों से वस्त्र बनना भी सरल होता है। बच्चों, आज मैंने आपको प्राथमिक गुण के बारे में बताया है और कल मैं आपको द्वितीयक गुण के बारे में बताऊंगी। आप लोग आज इन गुणों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे मैंने चार्ट बनाया है, इसी तरह से आप लोग भी चार्ट बना करके इसको अच्छे से सारे पॉइंट याद कर लेना। थैंक यू बच्चों।